नेहा जैन सवाई माधोपुर से पूछ रही हैं कि काला जादू या वास्तु क्या होता है, इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है या कर्म प्रधान होता है। काला जादू नाम की तो कोई चीज़ है नहीं, एक तंत्र विद्या होती है और तंत्र विद्या कमजोर व्यक्तियों के लिए कार्यकारी होती है। आप यदि साइकोलॉजी इफेक्टेड हैं तो ये चीज़ें आपको ज़्यादा प्रभावकारी होंगी, क्योंकि आपने देखा कि यदि थोड़ा सा भी भय हो जाए तो पसीना आ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ऐसे ही ये तंत्र इन सब चीज़ों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। काला जादू का तो एक ही सिद्धांत है, जितने भी ये काला जादू है, नींबू है, मिर्ची है, इन सबको एक्सेप्ट मत करो। इसको जितना तुम निग्लेक्ट करोगे, जितना इनका अपमान करोगे, जितना इनकी उपेक्षा करोगे, ये तुम्हारे ऊपर कोई प्रभावकारी नहीं होगी। मंत्र का अपमान नहीं किया जाता और तंत्र का सम्मान नहीं किया जाता। मंत्र है तो उसका अपमान तुम नहीं कर पाओगे, करना भी नहीं चाहिए। वैष्णव दर्शन में एक बहुत अच्छी चीज आई कि जब कोई अपना व्यक्ति मंत्र फेंकता है तो हाथ जोड़ करके खड़े हो जाइए, क्योंकि अपने व्यक्ति ने कोई मंत्र फेंका है। दुश्मन ने यदि हमारा मंत्र फेंका है तो हाथ जोड़ के खड़े हो जाइए। दुश्मन है, उसने नमोकार मंत्र का कोई शक्ति फेंकी और कोई ऐसी चीज फेंकी दुश्मन ने, लेकिन वो मंत्र अपना है, तो आप हाथ जोड़ के खड़े हो जाइए, वह मंत्र तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। बाहुबली के लिए जब चक्र फेंका गया तो वो भागे नहीं, बोले चक्र अपनों ने फेंका है। वो शांत चित्त से खड़े हो गए, चक्र वापस लौट गया। वैष्णव दर्शन में भी ऐसे कई प्रसंग आए हैं। अर्जुन के लिए जब गुरु का एक चक्र आया, तीर आया, अर्जुन नतमस्तक होकर खड़े हो गए, क्योंकि गुरु का वह पहला तीर था, उन्होंने उसको प्रणाम किया। तो मंत्र शक्ति, जो मंत्र हमारे श्रद्धेय हैं, यदि कभी दुश्मन उसका उपयोग करता है तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। हम शांत चित्त हो जाएं और हो सके तो उस मंत्र को हाथ जोड़ लें। कितना भी बड़ा दुश्मन क्यों ना हो, तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। मंत्र का सम्मान करना, और तंत्र जो है उसका जितना तुम अपमान करोगे, जितना तुम डरना मत, कोई नींबू तुम्हारे घर में रख जाए उसका तुम जितना अनादर कर सको, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, थूक सको, लात मार सको, और जूता पहने हो तो मार सको, पर उसका जितना अपमान करोगे तुम्हारे ऊपर कुछ भी नहीं मिलेगा। जैसे उसका तुमने यदि सम्मान कर लिया तो वो तुम्हें प्रभावकारी दिखाएगा। जिस उद्देश्य के लेकर के सामने वाले ने किया है वो आपको प्रभाव दिखा सकता है। अच्छे उद्देश्य से किया है तो अच्छा प्रभाव। तंत्र बुरा ही नहीं होता, तंत्र विद्या सारी बुरी ही नहीं है, तंत्र विद्या अच्छी भी है। तंत्र विद्या तो जैन दर्शन तंत्र विद्या पर आधारित है। तंत्र विद्या जैन दर्शन की सबसे बड़ी विद्या है, अलौकिक विद्या है। तंत्र विद्या पर एक बार मैंने 8-10 दिन तक रेगुलर प्रवचन दिए थे कि तंत्र विद्या कितनी महत्वपूर्ण है जैन दर्शन में। उसके बिना कोई व्यक्ति जी नहीं सकता, लेकिन कभी कभी लोग उसका बुरा रूप ले लेते हैं, गलत प्रयोग कर लेते हैं, वो बात है। और वास्तु जो है ना तो तंत्र है ना मंत्र है, वो एक यंत्र है, साइंस है। वो एक हवा है, वो एक पृथ्वी है, वो एक अग्नि है, एक जल है, एक वनस्पति है। 5 तत्वों के ऊपर, चारों दिशाओं के ऊपर वास्तु बना है। अब चारों दिशाएं तो साइंस है, साइंस है। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण इसका बैलेंस है। सीधा विज्ञान मानता है कि उत्तर में वजन ज्यादा है। अब पालड़ी में अपन जिस तरह वजन ज्यादा रखोगे तो पालड़ी क्या होगी, गाड़ी क्या होगी, गिरेगी। तो प्रकृति से नॉर्थ में वजन है, चुंबक है, साउथ खाली है। तो वास्तु यही तो कहता है उत्तर को हल्का करो, दक्षिण को भारी करो, बस यही तो साइंस हो रही है क्या। एक सीधा सा प्रिंसिपल है। मैंने पूरा वास्तु को देखा कि इसका मेन कंसेप्ट क्या है। ये तो सब बाद में बढ़ जाते हैं। मेन है नॉर्थ हमेशा भारी रहता है नेचुरल प्रकृति से, तो उसको कहा कि उसको जितना हल्का रखोगे उतना अच्छा है। और साउथ हमेशा चुंबक से खाली है, उसको जितना भरोगे उतना अच्छा है, इसलिए साइंस है। और अग्नि जल पृथ्वी पर आधारित है। पृथ्वी किस बैलेंस में है, अग्नि किस बैलेंस में है, अग्नि का तत्व कहाँ है, बस ये सब है। मुझे तो कहीं वास्तु ना तो मंत्र लगती है, ना तंत्र लगती है, ना रूढ़ी लगती है, ना मात भ्रम है। वास्तु एकदम शुद्ध साइंस है। जैसे दवाई है ऐसे एक वास्तु है।